शंकर भगवान की। तो बिंदुक नामक एक ब्राह्मण था और उसकी पत्नी का नाम था चंचुला। वही कल वाली बात, नाम का ब्राह्मण था, ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ था, लेकिन कर्म से वो जो था एकदम पतित था। चांडाल भी जो कर्म करने में मतलब शंका करे ना, ऐसे ऐसे कर्म उसने किए थे जीवन में। उस ब्राह्मण अपनी पत्नी से उसका कोई विशेष स्नेह प्रेम नहीं था, जबकि चंचुला जो उसकी पत्नी थी ना, उसके लिए कहा है शिव पुराण में कि वो जो थी वो धर्म परायणा थी, सुधर्मणि नित्यम। स्त्री जो थी वो धर्म परायण थी, पतिव्रता थी, लेकिन वो जो पतिदेव थे ना, वो रेमे से वेश्या दुष्टम, वो अपनी धर्मणी स्त्री का त्याग करके उल्टा स्त्री के संपर्क में वो चला गया। और कहते हैं कि हर चीज की सीमा होती है। शिव पुराण में देखो ऐसी ऐसी भी कटु सत्य बातें आती हैं जो आपको सुनने में अटपटी जरूर लगेगी, लेकिन ये सत्य है। क्योंकि जो सत्य होता है ना वो कड़वा होता है। रोग को हरने वाली दवा जो है ना, उसमें कड़वाहट होता है। शिव पुराण सुनने वालों को थोड़ा अपने आप को सत्य का सामना करने वाला होकर के बैठना जरूरी होता है महाराज। इसमें लाला चौपड़ी नहीं है। कई बातें ऐसी हैं जो आदमी को सुनने में अटपटी लगेगी, लेकिन वो है सत्य। ये व्यासपीठ है, हमें कुछ इशारे में वो बातें कहनी भी पड़ती है समाज को, क्योंकि जरूरी है आज इस कलिकाल में वो बातों को कहना। अब देखिए, वो स्त्री जो थी ना चंचुला, वो क्या थी? धर्मणी थी, अपना धर्म का पालन कर रही थी। अब वो पति जो था उसका, वो था दुष्ट, कुमार की हो गया वो। अब हर चीज की सहन करने की या पालन करने की सीमा होती है महाराज। अब यहाँ पुरुष वर्ग कम है, किसको सुनाए, लेकिन बात तो सुन रहे होंगे ना कई लोग बैठे हुए। तो हर चीज की सहन करने की, धर्म भी आदि निभाने की एक सीमा होती है। तो चंचुला का धीरे से धर्म भी छूट गया, टूट गया। वो भी सोचती हैं कि मैं जिस पति के लिए अपने धर्म मार्ग पर चल रही हूं, उस पति को मुझसे कोई लेना देना ही नहीं है, तो क्या पड़ा इस धर्म में मुझे? मैं अपना जीवन का समय, युवावस्था का, जवानी का ऐसे वृथा हो रही हूं, मेरा पति जो कुमार की हो रहा है, तो जब ये नरक में जाएगा तो मैं भी चली जाऊंगी, और क्या होगा? ऐसी सोच आदमी की न चाहते हुए भी बन जाती है। शिव पुराण का यह प्रसंग कहता है कि देखिए, स्त्री आदि को धर्म से छोड़ करके कुमार ले जाने में आदमी का विशेष सहयोग होता है। अरे भाई, आदमी जब कुमार्गी होगा तो स्त्री कब तक अपना धर्म निभा पाएगी? तो हुआ क्या, इधर चंचला ने भी अपना धर्म, पतिव्रत धर्म का त्याग कर दिया, और वो भी परपुरुषों के संपर्क में आने लगी। अब जब उसे ये पता चला, खुद के पति को, उस बिंदु को पता चला, तो उसने उसको डांटा फटकारना चालू किया। तो उसने कहा कि आप किस मुंह से कह रहे हो, खुद तो अपना देखो। तो अब देखो आदमी कितना गिर सकता है, यहां वो बिंदु गिर रहा है। उसने कहा कि मुझे कोई तेरे कार्य से परहेज नहीं है, लेकिन तू जो है ना, जिस किसी के संपर्क में आ रही है पुरुष के, तू उससे पैसा ले, तू उससे पैसा ले, और वो पैसा जो है ना पुरुषों से लेकर मुझे दे, जिससे कि मैं वो पैसा ले जाके उस वेश्या को बोलो। आदमी की गिरने की हद होती है। तो स्त्री को दोष नहीं है,
किसी घर की कोई माता बहन अगर कुमारी होती है ना, उसमें 16 आना हाथ जो है ना उसके पुरुष का ही होता है। तो कहने का मतलब दोनों ने इतने ये पाप कमाया। सूक्ष्म रूप से उनकी पाप की ज्यादा यहां वर्णन करने की कोई बात नहीं है, लेकिन दोनों ने खूब पाप कमाया। अब वो बिंदु जो था ना, वो पाप कर्म करके आखिरकार कहते हैं कि वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब ऐसा कर्म करके खुद जीवन में कुमार की, अपनी स्त्री को कुमार की बनाया उसने। अब जब वो मरा तो कहते कि नरक में भी उसको ठोड़ नहीं मिली, नरक में भी जगह नहीं मिली, और वो ब्रह्म राक्षस बनकर भटकने लगा, भूत बन गया मेरे तरफ। और इधर कहते हैं कि हर चीज का समय होता है। बिंदु तो मर गया, अब वो जो थी चंचुला, उसका भी युवावस्था जो जवानी थी वो ढल गई। अब उसको भी अपने किए के ऊपर बड़ा पछतावा हो गया, ये मैंने क्या किया, ये तो बहुत बड़ा अधर्म पाप कमाया है। तो एक बार संयोग ऐसा कोई बना कि गांव के कुछ लोग, कुछ स्त्रियां जो है वो गोकर्ण क्षेत्र की यात्रा के लिए निकली गांव से, तो वो भी उनके साथ यात्रा में कि चलो पाप तो खूब कमाया, अब थोड़ा जीवन जो बचा है ना, थोड़ा सा भगवान का भजन करके वो पाप जितना हल्का कर लिया जाए उतना अच्छा है। तो महाराज बता, मैं बताना पड़ेगा, वो गोकर्ण क्षेत्र में तीर्थ यात्रा पर निकल गई कि जब वो यात्रा पर घूम रही थी ना, वो चंचुला गोकर्ण क्षेत्र में, गोकर्ण तीर्थ और जो घूम रही थी मंदिरों में, तीर्थों में, जहां भी जाती अपने किए पर प्रायश्चित प्रार्थना करती, आंसू बहाती भगवान से। तो एक जगह उसने क्या देखा कि शिव जी का मंदिर है, और उस शिव मंदिर में शिव महापुराण की कथा एक ब्राह्मण सुना रहे हैं। वो भी बैठ गई महाराज कथा सुनने के लिए। अब मैंने कहा ना कि शिव महापुराण में कई कटु सत्य हैं कि जीवन में जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको कैसे क्या फल मिलता है। तो महाराज वो चंचुला बैठी बैठी शिव पुराण सुन रही थी, ध्यान से सुनो बात। तो शिव पुराण में जो ब्राह्मण कथा सुना रहे थे, तो उस कथा में, उस प्रसंग में एक बात चल रही थी, प्रसंग चल रहा था कि जो मनुष्य जैसे कर्म करते हैं उनको कैसे हिसाब से फल भोगना पड़ता है। कैसा कर्म करने वाले जो है ना स्वर्ग जाते हैं, और कैसे कर्म करने वाले भगवान के लोग जाते हैं, और कैसे कर्म करने वाले नरक में जाकर के अपने कर्मों का किस हिसाब से भोगते हैं। यह प्रसंग चल रहा था। तो वहां पर प्रसंग क्या चल रहा था कि जो स्त्री अपने जीवन में पापाचारी होकर के परपुरुष गमन करती हैं, अपनी के जीवन में ये पाप कमाती है, उस स्त्री को मरने के बाद में जो है नरकवास होकर के उसके अंगों में कहते हैं लोहा पिघला करके डाला जाता है, ऐसी उसको सजा दी जाती है नरक। तो महाराज जब ये प्रसंग उसने सुना, किसने, उस चंचुला ने, तो उसको बहुत घबराहट हुई, बहुत भय हुआ कि मैंने तो ये पाप जीवन में खूब कमाया है, तो अब मैं इस पाप से कैसे छूटूं, मुक्ति मुझे कैसे मिले इस पाप से।
तो जब शिव पुराण की कथा का विश्राम हुआ और लोग उठ उठ करके कथा सुन करके जब चले गए, ध्यान देना बात, चंचुला वहीं बैठी रही, चंचुला वहीं बैठी रही। और जब उसने देखा कि अब ब्राह्मण पंडित जी महाराज जो कथा सुनाने वाले वो अकेले हैं, तो वो उठ करके उनके पास गई, प्रणाम किया और आंखों से आंसू बहाती हुई रोती हुई चंचुला जो है उन ब्राह्मण देवता से कहने लगी कि हे ब्राह्मण देवता, मुझसे बहुत पाप हुए, मैं बहुत पापिनी हूं, और मुझे जो आपने ये सुनाया ना नरक के कष्ट, न जाने मुझको कितने क्या कष्ट सहन करने पड़ेंगे, तो मुझे बहुत भय लग रहा है। तो आपकी शिव पुराण में जब ये बताया है कि ऐसे पाप करने वालों को ये कष्ट भोगना पड़ेगा, तो इसमें ये भी तो कहीं होगा ना कि कोई पाप किया हुआ है तो उसका पाप कैसे धुलेगा। तो ब्राह्मण देवता ने कहा